जी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से भाग दीजिए। बच्चों इस वाले एक्सरसाइज में हम भाग करना सीखेंगे परिमेय संख्याओं का। क्वेश्चन है -8/5 को डिवाइड करना है 1/-10 से। ठीक है, तो देखिए -8/5 को -1/10 से डिवाइड करना है। तो जब भी कभी डिवाइड करना होता है परिमेय संख्याओं को, तो जो डिवीजन वाला साइन होता है, ठीक है, ये भाग का निशान होता है ना, इस वाले साइन को हम बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, और वो जो दूसरी संख्या होती है उसको हम पलट सकते हैं। मीन्स -10 यानी कि जो अंश है उसको हर, और जो हर है उसको अंश बना सकते हैं। तो -8/5 डिवीज़न का जो साइन है वो बना मल्टीप्लिकेशन का साइन, और माइनस का जो 1/10 है वो बना माइनस का 10/1। ठीक है, उसके बाद इसको सिंपली सोल्व करेंगे, जैसे एक गुणा के सवाल को करते हैं। तो माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन। ये आप 6 से ही समझते आ रहे हैं, पर फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों जब भी माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा प्लस का साइन आता है। ध्यान रहे कि जब गुणा होती है, ठीक है, और जब प्लस के साइन के साथ गुणा होती है तो भी प्लस आता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी सेम निशानों की, यानी कि सेम साइन, यानी कि प्लस प्लस की या फिर माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस का साइन आता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में। और अगर प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई या फिर माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में माइनस ही आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। प्लस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है, प्लस की माइनस से होगी तो माइनस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, और माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो भी प्लस। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। -8/5 की गुणा हो रही है -10/1 से, तो दोनों के साइन माइनस हैं, तो माइनस के साइन की जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और प्लस के साइन को कभी भी किसी नंबर के शुरुआत में लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई भी साइन लगाया नहीं है। ठीक है, अब हम इसके सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 की 10 से मल्टीप्लाई और 5 की 1 से। तो जब 8 × 10 अपॉन में 5 × 1 लिखा तो 5 से हमने देखा कि 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, ऊपर यानी अंश में हुआ 8 × 2 और अपॉन में है 1, तो अपॉन में 1 की कोई इंपॉर्टेंस सच नहीं होती, तो 8 × 2 हो गया 16, तो आंसर आया 16। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। -18 की को डिवाइड करना है -12/7 से, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। जो डिवीज़न वाला साइन है वो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो डिवाइड का साइन था उसको हमने बना दिया गुणा का साइन, और करा क्या? इस कंडीशन में होता क्या है, -12/7 जो था, इधर राइट हैंड वाली जो नंबर होता है वो पलट जाता है। मीन्स यानी कि उसका अंश हर और हर अंश बन जाता है, तो वो बना 7/-12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बना नंबर हमारा -18, और दूसरी चीज़ 12 जो है वो माइनस का था। ठीक है, और 18 भी माइनस का है, तो 12 जब इधर आया डिवाइड हुआ 12 का जब 18 के साथ, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब सवाल बना सिंपल, प्लस का हो गया क्वेश्चन, मीन्स उस पर कोई साइन नहीं है, तो वो सारे नंबर पॉजिटिव बन गए हैं। अब क्वेश्चन क्योंकि डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का है, तो 18 × 7 और अपॉन में है 12। अब देखेंगे कि 18, 12 जो है वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कौन से नंबर से हो रहे हैं? ध्यान रखेंगे, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 2, 6, 8 और 4 0 हो, और दूसरे नंबर के लास्ट में भी यही नंबर हो, तो वो मोस्टली 2 या 4 से कैंसिल हो जाते हैं। तो ये भी हमने देखा, ये कैंसिल होगा 6 से। ठीक है, तो 6 2 × 12, 6 3 × 18, तो 3 × 7 और अपॉन में है 2, 3 सत्ते हुआ 21 और अपॉन में आ गया 2। ठीक है, तो 21/2 आया इसका आंसर। इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, -8 डिवाइडेड बाय 5/-16। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, डिवीजन वाला साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इधर वाले टर्म यानी 5/-16 हो जाएगा -16/5। ठीक है, तो ये होमवर्क में है कि आपको होमवर्क में लिख के करना इसी कॉपी में है, लेकिन उस पर अलग से लिखना है कि होमवर्क। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है -65/-14 डिवाइडेड बाय -13/7। इसमें भी सिमिलरली चीज़ें होनी है जो अब तक समझाया है, तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। बच्चों होमवर्क में जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो आपको करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स सिर्फ देखने से या सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगा, रीडिंग करने से नहीं आएगा या सुनने से नहीं आएगा। मैथ्स जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है वो भी आपको जब आप करेंगे अपनी कॉपी में, तो सिर्फ क्वेश्चन जो मैं पेपर दूंगी उसमें से लिख लेना, बाकी सॉल्यूशन खुद करने की कोशिश करेंगे, और जो होमवर्क में है वो भी खुद ही करना है। इसके बाद है इसका 5th क्वेश्चन, 5/12 डिवाइडेड बाय -4/9। इसको भी सेम ही करना है। डिवाइड का जो साइन है वो बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और -4/9 बन गया 9/-4, ठीक है। इतना होने के बाद जब मल्टीप्लाई होती है तो सीधी सीधी गुणा होती है ना, अंश अंश की और हर हर की। तो 5 9 45 हो गया, और 12 चौक 48 हो गया, ठीक है। तो 45/-48, और ये किससे कैंसिल होगा? ये कैंसिल हो जाएगा 3 के टेबल से। जब आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो 45 है ना, तो 3 एकम 3 और बचा 1, और ये 5 मिलके हो गया 15, और 3 पंचे 15। जिसको अभी भी ऐसे कैंसिल करना नहीं आता है वो प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा, और नहीं तो डिवाइड करेंगे, बट क्योंकि 8th क्लास में डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो 3 एकम 3 और बचा 1 और 5 मिलके हो गया 15, तो 3 पंजे 15। तो जब 45 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा, और ऐसे ही 48 को जब 3 से कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा। तो आंसर आया -15/16। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही है, तो समझ लीजिए। 3/4 को डिवाइड करना है -9 से, तो जब डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाएगा, और -9 बन जाएगा 1/-9, क्योंकि टर्म जो है वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो जो -9 है वो बन गया 1/-9, ठीक है। और ऐसा करने के बाद इसको भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करा है। सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, मतलब सॉल्व करने का तरीका तो सेम ही होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सत्य और असत्य, राइट रॉन्ग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 एक परिमेय संख्या है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो -1/8 और डिवाइड का साइन बन गया गुणा का साइन, और ये बनेगा 4/3, ठीक है, 4/3 बन गया, ये 4 है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करा, कैंसिल करा, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर आया -1 डिवाइडेड बाय 2 3 6, तो -1/6। और ये जो है -1/6 ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल सही बात है, तो इसीलिए सत्य आ गया। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8/-9 को डिवाइड करना है -4/3 से, और -4/3 को डिवाइड करना है -8/9 से। तो क्या ये इक्वल आएगा? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा रखा है, बराबर का साइन लगा रखा है, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा ना। ये तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि इक्वल आ ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर बिल्कुल अलग अलग है। जब यहाँ पर हमने 8/-9 को डिवाइड करा है और यहाँ पर -4/3 को डिवाइड करा है, ठीक है, असत्य आएगा। आप चाहें तो उसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। सेम ऐसे ही है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ जो है इक्वल नहीं आएगी, तो इसीलिए ये रॉन्ग है। और यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में -9/10 को डिवाइड करना है -9/10 से, तो कह रहे हैं 1 आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम नंबर है दोनों। जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जब सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए। सरल कीजिए में देखिए बच्चों, 2/3 को डिवाइड करना है -4/5 से। बच्चों ये भी सेम है, डिवाइड का साइन बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, और जो 5 है इधर हर में वो अंश में आ जाएगा, और जो -4 है वो हर में आ जाएगा। तो संख्या जो -4/5 है वो हो जाएगी 5/-4, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 और 3 चौक 12, और फिर ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कैसे किया है, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और विद साइन आएगा, तो माइनस का 4 है ना, तो वो माइनस का 2 बन जाएगा अब कैंसिल होने के बाद, ठीक है। तो ऊपर आ गया 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो माइनस का 6, तो 5/-6। बच्चों ये सेम क्वेश्चन है, अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज में समझाए हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही समझाए हैं अब तक। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, होमवर्क में है, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है।